जैसा कि अभी होम गार्ड के सभी छात्र देख रहे हैं, क्या लगता है सर, जैसे कि उनके पास में भी फ्रेशर स्टूडेंट है, 20 दिन बचा है, 20 दिन में क्या वो वर्दी ले सकते हैं होम गार्ड की? बिल्कुल काहे नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं और सही से गाइडलाइन आपको मिल रहा है तो आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, मान रहे हैं कि 5 प्लस अभ्यर्थी नहीं मार पाएंगे, 5 फीट मारेंगे, 5 ना 4 9 मारेंगे, 4 नंबर आपको उधर उठा लीजिए। लॉन्ग जंप में कोशिश कीजिए कि 4 नंबर इधर उठ जाए, गोला फुल मार्क्स आपका ही है। 8 ऐसा हो गया, 5 उधर हो गया, 13 नंबर, आराम से आप सेफ जोन में रहिए। रियल केस में है। में भी सर बहुत सारे हाँ, मेरे पास छात्र भी हैं, रहती है। तो अभी सर इन लोगों का क्या पोजीशन है, ताकि थोड़ा कटअप पे भी पता लग पाए कि होम गार्ड में क्या स्थिति है। अधिकतर मेरा अभ्यर्थी गोला भी फेंकना होता है, हालांकि गोला में हाथ पैर इंजर्ड होने का संभावना कम रहता है, लेकिन जब लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैर इंजर्ड हो जाता है। तो ये रनिंग के कितने दिन बाद जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जितने भी फ्रेशर नए अभ्यर्थी उतर रहे ग्राउंड में, आपको कम से कम 1 सप्ताह। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरी उपस्थिति पटना के गांधी मैदान में है और मेरे साथ अभी बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी के नीरज सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आपका। जैसा कि सर आप जो है नेशनल लेवल तक रनिंग किए हुए हैं, मेडल लाए हुए हैं, तो आज सर हम जानेंगे कि बहुत सारे छात्र बिहार में होम गार्ड की वैकेंसी निकली है, लोग रनिंग कर रहे हैं, पैर इंजर्ड हो जा रहा है, तो आपसे सर जो है सीक्रेट ट्रिक टिप्स समझेंगे कि पेन हो रहा है तो क्या करें, साथ ही साथ रनिंग जो शुरुआत की है तो शुरुआती दौर में कैसे रनिंग करें, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सर जो अभी ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट है जो 10 दिन वह रनिंग कर रहे हैं, तो उसको अभी 10 दिन से जो कर रहे हैं उनको क्या क्या अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जितने भी अभ्यर्थी होम गार्ड है उनको हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको एक अच्छा मौका मिला है होम गार्ड में जाने का। और बात आती है रनिंग के लिए, बहुत सारे अभ्यर्थी का माइंड में कन्फ्यूजन रहता है और ये सोचते रहते हैं 6 मिनट का रनिंग हम आसान से सर फिजिकल पास कर लेंगे, बट ये बिल्कुल भ्रम में आप रहते हैं कि 6 मिनट का फिजिकल ना आसान है ना हार्ड है। दरोगा जैसे समय में आपको 2.5 महीना मिला समय, बच्चा 6 मिनट में पास नहीं कर गया। पिछले वैकेंसी 21 ईयर उठा लीजिए या 8415 उठा लिया, और इतना भी आसान रहता है, सभी लड़का 6 मिनट कम से कम फिजिकल पास होता और रनिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो आपका रनिंग हार्ड है, रनिंग में बिल्कुल स्लो रनिंग से स्टार्ट कीजिए। इसी में लड़का क्या आएंगे, पहला दिन मार देंगे 1600 मीटर हो गया, मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप पे रहेगा। बट ऐसे नहीं, पहले आप रनिंग पे फोकस कीजिए, 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए, नॉर्मल स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि भाग रहे हैं, पहला दिन 2 किलोमीटर रनिंग कीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। 1 सप्ताह नॉर्मल आप एंड्योरेंस रनिंग आपका हो जाए, उससे क्या होगा, आपका लिगामेंट और सिनबोन मजबूत हो जाएगा। शुरुआती आपका पेन नहीं आएगा, हाँ थोड़ा सा पेन आएगा रनिंग करने में। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, कितना बड़ा भी धावक हो उसको रनिंग में इंजरी आता है, बट एक्सरसाइज अच्छे से कर ले रहा है, डाइट अच्छा से ले रहा है और पैर को पूरा सही मात्रा में न्यूट्रिशन दे रहा है, तो हमारा कोई इंजरी नहीं आएगा। जैसे कि सर कोई स्टूडेंट ग्राउंड पे आया, वो पहला दिन रनिंग करे, जैसे कि आप बोले कि स्लो मोशन में करना है, तो कितने किलोमीटर तक उसको फर्स्ट डे में करना चाहिए, स्टेप वाइज बताइए सर। और लास्ट का 10वां दिन कैसा हो, पहला दिन से लेकर? पहला दिन आप अगर ग्राउंड में जा रहे हैं, जितना मीटर का आपका ट्रैक हो, 400 मीटर हो या 800, पहला दिन कोशिश कीजिए हमको 2 किलोमीटर रनिंग करना है। जो अभ्यर्थी आगे भाग रहे हैं उनके चक्कर में आप नहीं रहे, जो भाग रहा है उनको भागने दीजिए, आप अपना नॉर्मल से स्टार्ट कीजिए। आप देखते हैं कि रेस का लंबी घोड़ा का रेस ही वो आगे जा पाता है। आप सोचिएगा हम शॉर्ट घोड़ा का रेस रहेंगे, आ जाएंगे मार के आ जाएंगे, वही बाहर आ जाता है। तो स्लो रनिंग स्टार्ट कीजिए, 2 किलोमीटर पर डे स्टार्ट कीजिए, 2 दिन 3 दिन 2-2 किलोमीटर रनिंग आप कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहना है। मान लीजिए 1 सप्ताह तक आप 5 किलोमीटर रनिंग लिए हैं, बैकअप कर लिए, अब उसका क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, आप वो 2 किलोमीटर 100 मीटर 200 मीटर हमको शूट मारना है। उससे क्या होगा, आपका पैर भी खुलेगा थोड़ा और थोड़ा आपका टाइमिंग भी कम होगा। डेली 200 मीटर 400 मीटर का रेपिटेशन हम मार लिए 10 दिन बाद, क्या होगा, आपका एक अनुभव हो जाए कि पैर हमको कैसे रखना है रनिंग में। मेरा बॉडी किस एंगल पे जाएगा तो हल्का स्विंग होगा, हमको कोई प्रेशर हमारा एंकल पे नहीं रहेगा। जैसे कि ये 2 किलोमीटर तक कितने दिन तक जारी रखना है? 1 सप्ताह आपको कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। इसके बाद सर क्या डोज फिर बढ़ाना? धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको वर्कआउट में चेंजिंग करना पड़ेगा, पर डे का वर्कआउट आपको अलग रखना पड़ेगा। आप सोचिए कि डेली एक ही वर्कआउट पे हम 1600 मीटर जा रहे हैं, स्लो रनिंग जा रहे हैं 15 दिन 20 दिन हमेशा, उससे आपका फिर टाइमिंग कम नहीं, क्योंकि टाइमिंग कम है होम गार्ड में, तो आपको थोड़ा सा रेपिटेशन वर्कआउट में हार्ड लाना पड़ेगा। इसके बाद सर जैसे कि लोग दौड़ते हैं, सुबह में ज़्यादातर दौड़ते हैं, क्या शाम में भी दौड़ना है या फिर देखिए, सिर्फ सुबह में? सुबह वाला रनिंग हमारा बहुत फायदा करता है। शाम वाला जो हम दिन भर खाना खा रहे हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम शाम में लंबा रनिंग करते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि सुबह में रनिंग हम नहीं जाएंगे और शाम में वर्कआउट पूरा करेंगे, वो संभव नहीं है। सुबह वाला जो रनिंग हमारा फायदा जितना करता है वो शाम वाला फायदा नहीं करे। सुबह में कोशिश कीजिए कि हम ग्राउंड उतरे। सुबह में ग्राउंड में उतरना है, शाम में सर दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है? और आपके पास समय कम है तो आपको दोनों टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों टाइम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो टाइमिंग कम नहीं आएगा। 10वां दिन कंप्लीट हो गया, इसके बाद कैसा जर्नी आ गया, उसको जो है उसके स्टेप बाद 2 में करना है? उसके बाद सर आप वर्कआउट पे फिर ध्यान दीजिए, रेपिटेशन वर्कआउट कीजिए, पर डे का अलग रखिए। मान लीजिए आप 10 दिन आपका एंड्योरेंस रनिंग हो गया, फिर आप क्या कीजिएगा, 400 मीटर का एक सेट लगाइए, एक सेट का मतलब रेस्ट कर करके 4 सेट मारिए। उसका पहला लीजिए 1 मिनट 30 सेकंड लेंगे, 35 40 जाएगा,
नया अभ्यर्थी का 40 जाएगा। धीरे धीरे उसको कम करना है। मान लीजिए आज हम पहला एक लैप मारे, मेरा 1 मिनट 30 सेकंड गया, और अगला हम जब भी मार रहे हैं तो उसको 1:30 से डाउने मारना है। और 1:30 से 1:35 फिर चला जा रहा है, फिर आपके अंदर डिमोटिव हो क्या मेरा 1:35 लग गया, हम 1:30 पहला चक्कर मारते थे, तो उसको टाइम कम करना है, उसको फिर आगे इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है फिर टाइमिंग पे। देखिए, जब आप ये 10 दिन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको स्प्रिंट मारना है 400 मीटर का। उसमें आपको टाइमिंग अपना देख लेना है। 1:30 सर बोले हैं कि 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 400 मीटर लगा देना है। मारने लड़का हम लोग भी मारते हैं, 1 मिनट डाउन मारते हैं, 55 सेकंड में मारते हैं, डाउन मारते हैं, बट हम लोग लंबे दिन से रनिंग कर रहे हैं, लमसम 2014 से रनिंग कर रहे, तब हम लोग मार रहे हैं। जो नए अभ्यर्थी, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि हमको 1 मिनट के अंदर आना है, 55 सेकंड या 50 सेकंड में हमको गिरना है। आपको 1:30 से लेकर जाइए ना, पहला दिन, दूसरा दिन 1:30, 1:32, 1:33 से, फिर उसको डाउन करते रहिए, नीचे आ जाइए। खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए कि आज हम 1:30 मारे, दूसरा दिन 1:25 मारे, तीसरा भी दिन मेरा 1:25 से जा रहा है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया कि मेरा रनिंग धीरे धीरे सुधर रहा है। इसमें सर गोला भी फेंकना होता है। हालांकि गोला में हाथ पैर इंजर्ड होने का संभावना कम रहता है, लेकिन जब लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैर इंजर्ड हो जाता है। तो ये रनिंग के कितने दिन बाद जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जितने भी फ्रेशर नए अभ्यर्थी अभी उतर रहे हैं ग्राउंड में, आपको कम से कम 1 सप्ताह हाई जंप भूल जाइए, लॉन्ग जंप भूल जाइए। क्योंकि अगर अच्छे प्रशिक्षक आपको होंगे तो आपको 1 सप्ताह में हाई जंप, लॉन्ग जंप सिखा देंगे। क्योंकि जब तक लॉन्ग जंप में आपका स्पीड 100 मीटर बढ़िया नहीं रहेगा, तो आगे से जो हम उठते हैं वो आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप स्लो रनिंग मार रहे हैं, आप सोचिएगा लॉन्ग जंप 16 फीट हमको मारा, तो उसमें आपको बॉडी का मोशन थोड़ा हार्ड होना चाहिए। जो 100 मीटर आप इतना भागेगा, पैर रखने के बाद आगे आप फेंका सकते हैं। तो 1 सप्ताह आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। 1 सप्ताह तक सिर्फ आप रनिंग करें ताकि आपका पैर थोड़ा सा कंफर्ट हो पाए मैदान में। बाकी सर इसके बाद समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, शारीरिक समस्या, जैसे कि घुटने में दर्द होना, नी पेन, ये एल्बो, ये सब चीज़ में जो है देखिए, रनिंग में हमारा सबसे 2 से 3 चीज सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला, आपका रनिंग में जूता बढ़िया होना चाहिए। लड़का लोग क्या करता है, कोई भी जूता सब मार्केट में जाकर बोलेगा सब रनिंगे वाला जूता है। ऐसा नहीं कि बोलता है कि वो रनिंग का अलग है, टहलने वाला भी जूता अलग होता है, 100 मीटर का भी जूता अलग होता है, 500 मीटर भागे, 400 मीटर भागे उसका भी जूता अलग होता है, 1500 भाग रहा है उसका भी जूता अलग है, या 5 किलोमीटर भाग रहा है उसका भी जूता अलग आता है। बट जूता अधिकतर लड़का, हम लोग अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जूता 20,000 25,000 का जूता एफोर्ड कर पाएंगे। बट इतना हम लोग पैकेट खर्चा 2,000-2,500 मिल रहा है, हम जूता अच्छा एफोर्ड कर पाएंगे। तो एक जूता अच्छा लीजिए। दूसरा चीज आपका क्या रहा है, सिनबोन हमारा पकड़ता है रनिंग करने, खास करके सिनबोन हमारा ज्यादा पकड़ता है। जो हमारा सिनबोन का टिश्यू है वो ऐसे सटा हुआ है, और जहाँ पैर हमारा सही एंगल पे नहीं नीचे जा रहा है, टिश्यू फैलना स्टार्ट हो जाता है। कोशिश कीजिए जितने भी व्यक्ति रनिंग करके घर जा रहे हैं, सिनबोन आपको पकड़ रहा है, अधिकतर घर में फ्रिज बहरा होगा, या जो हॉस्टल में रह रहे होंगे चिलर पानी बहरा लगा नहीं होगा, कहीं भी रोड पे गन्ना बहरा बेचता है, उससे 10 रुपया दीजिए, बर्फ ले लीजिए और पैर को सेकिए। क्या होगा, उससे सिनबोन जो आपका टिश्यू हट रहा है वो सटेगा वहाँ पे, फिर दर्द कम देगा, ज्वाइंट होगा। जी। गर्म पानी से ज़्यादा सिनबोन के लिए आपको फायदा करेगा, तो आइस कीजिए बॉडी को। सर कुछ लोग गर्म पानी का आप बहुत बोले, तो गर्म पानी में कहीं ना कहीं तो ये मतलब फ्री होता है, फैला होता है, तो क्या मतलब नुकसान कर सकता है सुसुम पानी? देखिए, गर्म पानी हमको तुरंत रिजल्ट देता है, लंबा थोड़ा देर तक वो चलता है। बट ठंडा पानी क्या होता है, बॉडी जिस जगह पे है उसी जगह पे ना तुरंत सुनकर उस टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। गर्म पानी आपका एंकल पेन के लिए सही है, नी में डालिए, बट नी में और सिनबोन में ठंडे पानी से ज़्यादा सेवन कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि सर घुटनों में दर्द है, तो घुटना में दोनों, मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, दोनों घुटना में दर्द है, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, दोनों घुटने में दर्द, सबसे पहले कैल्शियम का एक आध गो टैबलेट वगैरह ले लीजिए, सेरिकॉल आता है, फिर कैल्शियम D3 होता है, और दूध वगैरह पीजिए। नाइट में आप जब भी जाते हैं इधर से दूध लीजिए, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, और थोड़ा बहुत सरसों तेल में लहसुन जलाकर पैर को मालिश करते रहिए, मुंह वो या किसी जेल से पैर में लगाते रहिए। ज़्यादा पेन किलर खाना भी सर सही नहीं, थोड़ा आपको बर्दाश्त करने की क्षमता बनाना पड़ेगा, और आपको आगे बन जाना है तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर दर्द आएगा, हम लोग के साथ सर रनिंग करते दर्द, ऐसा थोड़ी डेली पेन किलर खा के नहीं आएंगे, वो हमारा किडनी पे इफेक्ट करेगा। हाँ, कैल्शियम वगैरह हम गोली ले सकते हैं, हमारे पैर में कैल्शियम कमी हो, या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी हमारा एंकल में पेन होता है, नी में पेन पकड़ता है। बिल्कुल, रेयर केस में भी सर बहुत सारे छात्र हैं, तो अभी सर इन लोगों का क्या पोजीशन है, ताकि थोड़ा कटअप पे भी पता लग पाए कि होमगार्ड में क्या स्थिति है? अधिकतर मेरा अभ्यर्थी 13+ ही उठा रहे हैं। 13+ उठा रहे हैं अभ्यर्थी। कहीं ना कहीं सर अभी टाइम भी है थोड़ा, तो और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सही से गाइडलाइन पकड़ रहे हैं, तो ये 14 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। 15 में लमसम अप्रॉक्स 20 से 25 ऐसा अभ्यर्थी है जिसका 15 फुल मार्क्स में कोई दाग नहीं, 15 आराम से उठा रहा है। मतलब कहा जाए तो आपके सीट वाइज पे भी निर्भर करेगा, किसी जिला का 15 में 15 जा सकता है, किसी जिला में मान लीजिए कि 12 भी रह सकता है कटअप, तो इसके लिए आप 15 में 15 नहीं जाएगा सर, क्योंकि मैं 19 साल से 40 साल वाले अभ्यर्थी है, फॉर्म भर सकते हैं। जो एजेड है 40 साल या 35 साल, उनको बोलिए 16 फीट लॉन्ग जंप फाड़ने के लिए, हालत खराब है। जब नवयुवक 20 साल 22 साल वाला से लॉन्ग जंप 16 फीट नहीं हो पा रहा है, तब क्या हम अनुमान लगा सकते 40 साल वाले अभ्यर्थी थोड़ी लॉन्ग जंप मार देंगे 16+। बाकी ये फुल होम गार्ड पे ये वीडियो था, आप रनिंग कैसे करें शुरुआत,
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो बायो में इंस्टा का और फेसबुक का लिंक दिया हुआ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।